तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और आपको पीछे मेरे हेडिंग भी दिख रहा होगा, बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये नाम पिछले 72 घंटों में, या मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, काफ़ी चर्चा का विषय बने। और मुझे लगता है कि पिछले 5 से 6 दिन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और जो लोग नहीं जानते थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को या बागेश्वर धाम को, वो लोग भी जान गए। तो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ घटनाक्रम को समझना है कि बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है, क्योंकि एक सामाजिक चेतना भी आवश्यक है। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें ताकि जो इसके पक्ष हैं वो आप जान पाए। यहाँ इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य कोई जजमेंट पास करना, कोई अपना विचार रखना, कोई राय देना नहीं है। मैं सिर्फ घटनाक्रम पर ही बात करूंगा, ठीक है ना। तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है, कौन है और किस वजह से चर्चा में है, थोड़ी सी बात हम लोग इस पर करेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि चीज़ें हैं क्या और उसको एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी विषय में अपनी कोई राय बनाने से पहले, कोई परसेप्शन बनाने से पहले, कोई धारणा बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेना ही सुजान व्यक्ति का एक पहचान होता है, ठीक है ना। सुजान व्यक्ति का एक पहचान होता है। तो हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि हम चीज़ों को समझ पाए कि इससे रिलेटेड चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक सनातन कथावाचक है जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हैं और ये खुद कहते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर जो इनको राह दिखाते हैं उसके आधार पर ये लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। इनका एक कार्यक्रम चल रहा था नागपुर में और वो कार्यक्रम तय था 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक, लेकिन 11 जनवरी को ही कथा समाप्त हो गई। और जब ये कथा समाप्त हुई तो भी बात सामने नहीं आई मीडिया की। उसके बाद महाराष्ट्र में एक एनजीओ काम करती है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। एनजीओ क्या है? एनजीओ का नाम क्या है? अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इस समिति के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, श्याम मानो। उन्होंने एक शिकायत पत्र वहां के स्थानीय पुलिस आयुक्त को दिया, जिस भी अधिकारी को दिया हो, पुलिस के अधिकारी को दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम एक ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं महाराष्ट्र की जमीन पर जो कि यहाँ के कानून के खिलाफ है। क्योंकि 2013 में महाराष्ट्र में कानून बन गया है जादू टोना टोटका के खिलाफ। तो श्याम मानो को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्य है वो उसी एक्ट के तहत ठीक नहीं लगा। ये उनका अपना तर्क है कि ये जो काम है टोना टोटका से रिलेटेड है और इसीलिए उन्होंने शिकायत किया। शिकायत हुआ तो बात मीडिया में आई और आप जानते हैं कि भारत में मीडिया जब किसी चीज को अपने हत्थे चढ़ाता है तो वो हर घर तक पहुंच ही जाती है और पहुंच भी गई। हर घर तक पहुंची तो बात जाहिर सी बात है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक भी पहुंची। मानो ने सिर्फ ये आरोप नहीं लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो प्रैक्टिस करते हैं वो जादू टोना टोटका प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ है, यानी कि वो एक तरीके से एक दंडनीय कार्यवाही है। अपितु उन्होंने कहा कि जो ये दावा करते हैं कि हम मन की बात बता देते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और एक चुनौती दी बागेश्वर धाम को या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि अगर उनकी प्रैक्टिस ठीक है, यानी कि उनको विश्वास है, तो एक न्यूट्रल वेन्यू पर आए। हम अपने 10 लोगों को भेजेंगे, उनकी बातों को अगर वो 90%, उन्होंने कहा कि केवल 90% अगर वो सही बताते हैं तो मैं उनको 30 लाख रुपए पुरस्कार दूंगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर पैसे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ये बात रखी कि हम 30 लाख रुपए पुरस्कार देंगे बागेश्वर धाम को अगर उन्होंने 90% बात भी सही बता दी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो शास्त्री जी हैं वो ऐसा प्रैक्टिस करना बंद करें और 3 लाख रुपए हमारी संस्था को डोनेट करें। इतनी सी बात थी। इस पर रिएक्ट करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि
हमारा जो है कार्यक्रम कहीं और लगा हुआ था, इसीलिए कथा हमने 2 दिन पहले खत्म कर दी। और हम कोई चुनौती स्वीकार नहीं करते, ना तो हम इस प्रपंच में पढ़ते हैं। हमारा काम है हनुमान जी की पूजा करना, उनके बताए हुए बातों को जनता तक पहुंचा देना, यही हमारा काम है। ये उनका पक्ष था। लेकिन अब चूंकि इतनी जब बात हो गई तो मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया में जम करके बातें चलने लगी, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। और जब सोशल मीडिया में कोई बात हुई तो जाहिर सी बात है जो प्राइम टाइम मीडिया है, जो अपने आपके टीवी की टेलीविजन वाली मीडिया, उस पर बहस भी स्टार्ट हो गई। कोई इनके पक्ष में बात कर रहा है, कोई इनके विपक्ष में बात कर रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी आई कि इनके सभी पक्षों को समझा जाए और आपके समक्ष रखा जाए, ताकि आप भी कोई परसेप्शन, कोई विचार बनाने से पहले तथ्यात्मक जानकारी ठीक कर ले अपनी, यानी कि आपकी जानकारी ठीक ठाक हो जाए। तो इस वीडियो का जो है मुझे लगता है कि ठीक ठाक एक हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम लोग इस पर क्या बात करने वाले हैं। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, और हम यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम कैसे बने और वो पूरा घटनाक्रम क्या है। तो आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर साइड में जो लगा हुआ है, ये बागेश्वर धाम है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। और जिस जगह पर ये अपना ये पूरा जो है व्यवस्था चलाते हैं उसको बागेश्वर धाम कहा जाता है। तो इनके परिचय से स्टार्ट करते हैं। साथियों, बागेश्वर धाम या जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आश्रम है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है साथियों? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, छतरपुर जिला, ठीक ना? मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। छतरपुर अगर नहीं जानते हैं तो खजुराहो टेम्पल सीरीज जरूर जानते होंगे, वहां से महज 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसी छतरपुर जिले में एक तहसील है गंज, हाँ गंज तहसील है। और गंज तहसील का एक गांव है गढ़ या गढ़ी, गढ़ी एक गांव है। और उसी गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार आज भी निवास करता है और ये अपना आश्रम भी वहीं से चलाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ है कि किसी बहुत बड़े अमीर बेटे जो है घर में पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है। ना ही इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि इनके घर के लोग बनारस में या किसी ऐसे बहुत जगह पर पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर सनातन धर्म की चीजें पढ़ाई जाती हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ी डिग्री सनातन की। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसी चीजों से रिलेटेड नहीं है। तो आप कहेंगे कि अचानक से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के सबसे बड़े झंडा बरदार कैसे बने? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा जिससे ये इतने बड़े झंडा बरदार बने और आज इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। अब अगर आप यूट्यूब पर देखे होंगे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स में ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, हर समाज के लोग। यहाँ पर आपको नेता मिल जाएंगे, खिलाड़ी मिल जाएंगे, अभिनेता मिल जाएंगे, हर समाज के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उम्र लगभग में 27 वर्ष अभी वर्तमान में होगा। इनका जन्म हुआ है 4 जुलाई 1996 ईस्वी में, 4 जुलाई 1996 ईस्वी में। और ये जानकारी इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट बागेश्वर धाम सरकार.com पर आपको मिल जाएगी। 4 जुलाई 1996 को गढ़ी में ही इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता हैं वो पेशे से किसान हैं, और इनका जो पूरा का पूरा परिवार है साथियों, वो सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण कथा एक होता है, सत्यनारायण का कथा होता है। मैं चूंकि सनातनी हूं तो मेरे घर में भी होता है सत्यनारायण का कथा। हर पूर्णमासी के दिन घर में सत्यनारायण जो है कथा किया जाता है, जिसमें एक पंडित जी आते हैं, वो सत्यनारायण की कथा कहते हैं और लोग ध्यान से सुनते हैं, अपना पूजा वगैरह करते हैं। तो ये सनातन में कथा प्रचलित है, अधिकांश घरों में होता है। कुछ लोग हर महीने का ये कथा सुनते हैं, कुछ लोग जो है यदा कदा सुनते हैं, लेकिन सत्यनारायण की कथा हर सनातनी को पता है कि ये होता है। तो इनका पूरा का पूरा परिवार सत्यनारायण की कथा को कहता है, और इनके अर्थव्यवस्था का स्रोत भी सत्यनारायण का कथा का ही जो है मिला हुआ दक्षिणा ही होता था। ये बात खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ। आप इनकी कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आर्थिक तंगी से ये अपना जो है इन्होंने बचपन जिया है, और खुद बताते हैं। क्योंकि सत्यनारायण का कथा कहते थे, जो दक्षिणा मिलता था उसी से अपना
जो है घर परिवार इनको चलाना होता था। पिताजी किसान। यहाँ पर एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि जिस गांव में रहते हैं वहां पर एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पर चूंकि ये जो जिस इलाके में इनका घर है, जो इनका गांव है, वो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। महोबा जो कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, छतरपुर के साथ शेयर होता है। कभी अगर आप जो है सैर करने यानी कि घूमने जाएंगे वहां पर या किसी वजह से जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा इलाका जो है पहाड़ी है। तो वहां गांव के बगल में पहाड़ी होना बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत गंभीर बात नहीं। तो इनके गांव में एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक शिव मंदिर की स्थापना इनके दादाजी ने किया था। इनके दादाजी ने यानी कि इनके पिताजी के पिताजी ने यानी कि इनके बाबा जी ने एक शिव मंदिर की स्थापना की थी। ध्यान देना आप लोग, शिव मंदिर की इन्होंने एक स्थापना की थी। कहां पर? इसी पहाड़ी पर। और इसी पहाड़ी के इर्द गिर्द गांव के लोग अपने मृतक परिजनों को दफनाते भी थे, तो इसीलिए इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरघट पहाड़ी। तो इसका मतलब पूरे गांव से ये एसोसिएटेड एक पहाड़ी था और यहाँ पर लोग अपने जो परिजन की मृत्यु हो जाती थी उनको दफनाते वगैरह थे। ये क्रियाकलाप यहाँ पर होता था। यहीं पर एक मंदिर स्थापित किया इनके जो है दादाजी ने। एक आम बात प्रचलित है पूरे बुंदेलखंड के इलाके में, ये पूरा इलाका बुंदेलखंड का ही लगता है, यहाँ पर पानी कम और टोना टुटका ज्यादा है। ठीक है ना? बुंदेलखंड इलाके में आपको पानी कम मिलेगा और टोना टोटका आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर टोना टोटका बहुत नॉर्मल सी बात है, होता ही होता है। टोना टोटका क्या होता है इसको जानना कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। आप लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं कि टोना टोटका क्या होता है। कई बार इंसान जब वैज्ञानिक तरीके से मार्ग तलाशने का प्रयास करता है, अपनी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो कुछ ऐसे बातों पर विश्वास करने लगता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और कई बार उसको सफलता भी मिल जाती है। तो वहीं से इस प्रकार के अंधविश्वास का जन्म होता है टोना टोटका का। तो इस पूरे इलाके में टोना टोटका का प्रचलन बहुत समय से रहा है, आज भी है और बहुत समय से रहा है। ठीक है ना? तो ये है पूरा क्षेत्र और ये है शुरुआती जीवन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिस क्षेत्र में इनका जो है जन्म हुआ है, जिस दशा में इनका पालन पोषण हुआ है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि एक सत्यनारायण व्रत कथा कहने वाले परिवार से आते हैं और आज उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सिर्फ भारत में नहीं भारत के बाहर भी। अभी कुछ दिन पहले ही लंदन की पार्लियामेंट में इनको एक अवार्ड मिला, और अवार्ड किस लिए था कि इन्होंने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाया है, इन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया है, इन्होंने जो है जन कल्याण के लिए कार्य किए, तो उसके लिए इनको पुरस्कार मिला। अब आप समझ सकते हैं कि लंदन पार्लियामेंट अगर वो सम्मानित करता है तो ओहदा काफी बड़ा है। अब समझने की जरूरत है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम कैसे बनी। और इसी सवाल में आपको ये आंसर भी मिलता हुआ चलेगा कि जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी बहस चल रही है, वो बहस कैसे शामिल हो जाती है इनके पूरे इस अभियान में। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम सरकार बनने के बीच का जो रास्ता है, वही से कनेक्टेड है वर्तमान का विवाद। अब हम लोग वही समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो 2016 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहां पर? छतरपुर में। छतरपुर मैं शुरुआत में बता चुका हूं कहां है, मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। ठीक है ना? छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलाई। बहुत बड़े पत्रकार वहां पर नहीं आए, क्योंकि उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कम लोग जानते थे, लेकिन कुछ पत्रकार आए और वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह दावा किया कि जो गढ़ी गांव में पहाड़ी पर शिव मंदिर है, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल पाता है, वो बल्ब फूट जाता है। वहां पर रोशनी का एकमात्र माध्यम क्या है? दीपक है। हाँ, दीपक है, बिना दीपक के वहां पर उजाला नहीं हो पाएगा, ये दावा किया। बहुत सारे मीडिया वालों ने इसको हल्के में लिया, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने इसको गंभीरता से लिया। वो गए और शायद ऐसा कुछ हुआ
जिसके बाद कुछ लोग विश्वास करने लगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बातों में कुछ ऐसी बात है जो सामान्य जन के समझ में नहीं आती है, यानी कि सामान्य जन से थोड़ी ऊपर समझ की बात है, और लोग इस बात को फॉलो करने लगे। देखते ही देखते इनके फॉलोअर सोशल मीडिया पर, हाँ, सोशल मीडिया पर खूब हो गए। इसके अलावा संस्कार टीवी, जो कि एक टीवी चैनल है, संस्कार टीवी पर इनके प्रवचन भी आने लगे। संस्कार टीवी चूंकि हर घर में पहुंचा हुआ है, संस्कार टीवी पर इनके प्रवचन भी आने लगे, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहचान जो है लोगों से होने लगी, और लोग इनसे जुड़ने लगे, एसोसिएट होने लगे। आप कहेंगे कि भारत में कथावाचक बहुत है, फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्या किया कि इनके फॉलोअर्स इतने तेजी से बढ़ गए। हाँ, गणित में एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें घात लगता चला जाता है, तो गुणोत्तर श्रेणी में इनके दर्शक, इनके फॉलोअर्स क्यों बढ़ने लगे, तो उसके पीछे बताया जाता है इनका दिव्य दरबार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार, और इनकी पहचान भी यही है, दिव्य दरबार, दिव्य दरबार। और दिव्य दरबार में ही सारे विवाद जो है आपको देखने को मिलेंगे। जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में विवाद चल रहा है वो दिव्य दरबार को लेकर के ही चल रहा है। सारे जो दावे हैं पक्ष के या विपक्ष के, वो दिव्य दरबार को लेकर के ही है, और सारे विवाद का और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम सरकार बनने का जो पूरा का पूरा व्यवस्था है वो दिव्य दरबार से ही जुड़ा हुआ है। जो उनके समर्थक है, जो उनको फॉलो करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात को जान लेते हैं, उनकी समस्याओं को एक पर्चे पर लिख देते हैं, और वो हूबहू होती है जैसा इंसान मन में सोच करके आया होता है। ये उनके भक्त लोग मानते हैं। लेकिन जिन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगा, जिन्होंने विरोध किया, उनका ये कहना है कि चूंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, कोई साइंटिफिक ऐसा जो है फिनोमेना नहीं है जिससे प्रूफ हो पाए कि आप किसी के मन की बात को पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए जादू टोना टटका है और भ्रामक है। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं ये बात कह रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनके तथ्यों पर जाते हैं कि दिव्य दरबार में क्या होता है, अर्जियां कैसे लगाई जाती है, फिर हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में प्रेत वगैरह होते हैं जिनकी वजह से दरबार लगता है या नहीं होते हैं। इस पर विज्ञान, मनोविज्ञान और वर्तमान जो तर्क है वो क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले दिव्य दरबार पर हम लोग बात करेंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार पर। तो हर कथा के बाद में, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हर कथा के बाद में दिव्य दरबार लगता है। और नागपुर में जहां से विवाद पूरा जन्म लिया, नागपुर का जो पूरा शेड्यूल था साथियों, वो 5 से लेकर के 13 जनवरी तक था, और इसमें 13 जनवरी तक था। यहाँ पर 5 से लेकर के 11 जनवरी तक दिव्य दरबार नहीं कथा होना था, रामचरितमानस का कथा, और 12 और 13 जनवरी को यहाँ पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार लगने का शेड्यूल था, ठीक ना। लेकिन वो चूंकि जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो किसी वजह से उनको टालना पड़ा, ठीक ना, तो वो चर्चा का विषय नहीं, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं शुरुआत में ही। दिव्य दरबार में क्या होता है, सबसे पहली बात, जो भक्त है बागेश्वर धाम सरकार के, वो अपनी अर्जी लगाने के लिए जाते हैं। मैं जो भी जानकारी दूंगा वो जानकारी पूरी जिम्मेदारी से मैं दे रहा हूं, और वो जानकारी का स्रोत जो है बागेश्वर धाम सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भी गूगल करके चेक कर सकते हैं, वहां पर जितनी बातें लिखी मैं उतनी बात बताऊंगा, एक्स्ट्रा ऐड करना ना तो मेरा कोई रुचि है और ना मैं चाहता हूं, ठीक है ना। तो दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगने की व्यवस्था क्या है, यहाँ पर प्रक्रिया ये होता है साथियों, नारियल को कपड़े में आप बांधते हैं और उसको वहां पर लेके जाते हैं अपनी अर्जी लगाने के लिए। अर्जी का मतलब होता है कि जैसे आप ईश्वर को एक न्यायिक व्यक्ति मानते हैं कि ये मेरी समस्या है और आप न्यायिक व्यक्ति हैं, कृपया कोई सॉल्यूशन दे दीजिए, तो इस प्रकार से आप एक अर्जी लेकर के जाते हैं, भक्त बन करके जाते हैं। वो अर्जी लगती है, फिर वहां पर किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी अर्जी लगेगी, इसके लिए टोकन बनाए जाते हैं, टोकन बनता है, ठीक है ना, इसके लिए टोकन की व्यवस्था है। अब ये टोकन जो है कैसे बनता है, इसमें आपको अपना नाम देना होता है, अपना आप नाम देते हैं, अपने पिता का नाम देते हैं, आप किस गांव से हैं ये आप बताते हैं, आपका जिला कौन सा है ये आप बताते हैं, आपका पिन कोड क्या है ये आप बताते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा
अपना मोबाइल नंबर, ये चीजें आपको अपने टोकन में देना होता है। टोकन सबका इकट्ठा जमा हो जाता है। फिर जब दिव्य दरबार लगना होता है, दिव्य दरबार कब लगेगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, ये सब तय करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब तय करते हैं कि दिव्य दरबार कब लगेगा, कैसे लगेगा, कितने लोग वहां पर होंगे। दिव्य दरबार लगने से पहले वहां पर कितने लोगों का पर्चा बनना है, कैसे लोगों का पर्चा बनना है, उनमें से सभी लोगों को फोन करके जानकारी दिया जाता है कि आपका पर्चा जो है दिव्य दरबार के लिए फाइनल हुआ है, तो आपको फला दिन दिव्य दरबार लगेगा, आना है, दरबार में उपस्थित रहना है, हाजिरी लगानी है। एक शब्द आपको यहाँ पर बार बार सुनने को मिलेगा, हाजिरी लगानी है, आपको हाजिरी लगानी है, ठीक है ना। जैसे कोर्ट एक डेट देता ना कि फला डेट को तुमको आना है, तुम्हारी सुनवाई होगी, तो ऐसे ही हाजिरी लगती है। और वो हाजिरी लगाने के लिए आपको निमंत्रण मिलता है, फोन पर आपको बताया जाता है कि आपको फला दिन आना है। वो दर्शक आते हैं, वो श्रद्धालु आते हैं और वहां पर बैठते हैं, उनकी अर्जी लगती है, महाराज जी उनको बुलाते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी उनका पर्चा बना करके देते हैं, उनकी समस्याओं को लिख देते हैं। ये पूरा क्रियाकलाप है दिव्य दरबार का, ठीक है ना। दिव्य दरबार का पूरा क्रियाकलाप यही होता है। अर्जी कैसे लगती है, कैसे लोग वहां पर आते हैं और क्या सोल्यूशन उनको मिलता है। सोल्यूशन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बता देते हैं तो उनको यह भी बताया जाता है कि आपको कितनी हाजिरी यहाँ पर लगानी है। तो वो उतनी हाजिरी लगाने के लिए इनको बार बार उस मंदिर में आना पड़ता है। मान लो 3 हाजिरी हो गया तो आपको 3 बार आना है, 5 हाजिरी है तो आपको 5 बार उस मंदिर में आना है। हाजिरी में आएंगे, वहां पर जो भी प्रसाद और आरती वगैरह जो भी व्यवस्था होता है चढ़ाएंगे, पूजा प्रतिष्ठापना करेंगे, तो ये हाजिरी होता है। ये है पूरा दिव्य दरबार। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लंबे समय से चल रहा है। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं और मंगलवार शनिवार को लाखों की भीड़ वहां पर लगती है। अब आप कल्पना करिए कि जहां पर लाखों की भीड़ लगेगी वहां पर क्या होगा, डिमांड होगा किसका, मार्केट बनेंगे, बहुत सारी दुकानें वगैरह बनेंगी, तो एक बहुत बड़ा मार्केट सिस्टम भी वहां पर डेवलप हो गया है। एक बहुत बड़ा मार्केट इकोसिस्टम वहां पर डेवलप हो चुका है गढ़ी गांव में, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है उन सबके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, बागेश्वर धाम सरकार की है, ठीक है ना। अब पूरा विवाद जहां से उठा कि जो श्याम मानव है वो कह रहे हैं कि जो ये प्रैक्टिस दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा किया जाता है ये ठीक नहीं है, ये भारतीय कानूनों के खिलाफ है। एक कानून जिसका उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया वो कानून बना है 1954 में, ड्रग्स एंड जो है ड्रग्स एक्ट के तहत। मूलतः उसमें क्या लिखा हुआ कानून में वो तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका रेफरेंस आपको बताता हूँ क्या है। 1954 के इस एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि जादू टोना, काला जादू यानी कि जिसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है, इसके आधार पर कोई ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, विज्ञापन नहीं करेगा कि मैं ठीक कर दूंगा। सामान्य भाषा में इसको समझिए, जैसे आपको बुखार हो गया, आपको बुखार हो गया और आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप जो है डोलो 650 खा रहे हैं लेकिन आपको डेंगू है, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। अब उसी में कोई आपसे एक प्रचार करके कहे कि अगर आपको लगातार 6 दिन बुखार हुआ है, आप आइए, मैं आपको एक तंत्र बताता हूं, उससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये करना ही भारतीय कानून के नजर में अपराध है। क्या है? अपराध है। वो उससे ठीक होता है कि नहीं होता है ये तो अलग की बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना ही भारतीय कानून के हिसाब से क्या है? अपराध है। यानी कि इस प्रकार आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप ये तंत्र करेंगे और उसका बुखार ठीक हो जाएगा, ये अपराध है 1954 के एक एक्ट के तहत, जो कि केंद्र सरकार यानी कि कहेंगे संसद ने इसको पास किया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा एक कानून है 2013 का, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने इसको पास किया है। और इस कानून में साथियों ये कहा गया है कि जादू टोना टोटका के कारण किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को पीटा नहीं जाएगा, कोई किसी को अगर इसके आड़ में किसी से पैसा ले रहा है, उगाही कर रहा है, तो 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। 6 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा उसको हो सकती है। ये महाराष्ट्र का एक एक्ट कहता है जो 2013 में पास किया गया।
श्याम मानो जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन्हीं दोनों कानूनों का हवाला देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दोनों कानूनों को तोड़ रहे हैं, तो कृपया उचित कार्रवाई किया जाए। ये उनका अपना तर्क है। तो ये तो बात हो गया उनका। दूसरा बात हमने बता दिया उन श्रद्धालुओं का जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा रखने की वजह क्या है? उनका दिव्य दरबार है, उनका जो डिलीवर है, जो कथा कहते हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो भगवान की बात वो करते हैं, जो उनके भक्त हैं उससे एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं। ये दोनों की बात हो गई। और इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। और कल को अगर ये बात कभी भी न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष जाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है तय करना, क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं। एक अध्यापक के तौर पर मैं या किसी भी व्यक्ति को अपना राय यहाँ पर नहीं देना चाहिए, ना न्यायिक बनना चाहिए कि मैं बताऊं कि कौन गलत है, श्याम मानो गलत है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गलत है या कौन सही है। ये कहना सर्वथा अनुचित होगा। जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं ये काम उनका है। अब यहाँ पर साथियों, जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि क्या वास्तव में कोई निगेटिव एनर्जी होती है, क्या वास्तव में कोई प्रेत आत्मा होता है, क्या वास्तव में कोई ऐसी चीजें होती हैं जिससे इंसान का शरीर हिलने लगता है, वो अपने आप में नहीं रह जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने सुन रखे होंगे, कई एग्जाम्पल्स आपने प्रत्यक्षदर्शी रूप में देखे भी होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि जिन सवार हो गया, हाँ, माता आ गई या किसी का साया आ गया। ये बहुत सारी किंवदंतियां आपने सुनी होंगी और कुछ आपने देखी भी होंगी। जाहिर सी बात है आपने देखी भी होंगी, और जब आप देख लेते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ यार कुछ तो है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूर आपके जीवन में हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले समय में होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से होता आया है। अब यहाँ पर पहले मैं ये बताऊं आपको कि ये होता है कि नहीं होता है, उससे पहले ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, चूंकि यहाँ पर बात हो रहा है हिंदू धर्म का। किसका? हिंदू धर्म का। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा जो भी धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, इस्लाम है, या यहूदिज्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, इन सभी धर्मों में ये प्रैक्टिस होता ही होता है। ये सभी धर्म पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं। नाम उनके अलग अलग है, कोई भूत कहता है, कोई जिन कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हर धर्म में इसका प्रैक्टिस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पर जाएंगे, आपको बहुत सारे फादर्स यानी ईसाई धर्म के फादर्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो पानी में डुबो करके भूत को निकाल रहे हैं। बहुत सारे मौलवी के आपको मिल जाएंगे जो बहुत सारा उपचार कर रहे होंगे इस तरीके से कि उसका जिन्न जो है शरीर से बाहर निकल जाए। बहुत सारे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन, हर धर्म में आपको ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, इसका किसी भी धर्म के साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी भी धर्म के साथ कोई मतलब नहीं है। और अगर ये कोई किसी धर्म के साथ जोड़ करके देखता है तो ये उसकी खुद की व्याख्या है, कोई यूनिवर्सल व्याख्या इसकी नहीं, यानी कि कोई एक सार्वभौमिक व्याख्या नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म में ही ये चीज लिखा हुआ है। ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि इस धर्म में ही लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहली बात, ये किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये हर धर्म में, हर पंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या भूत होते हैं कि नहीं? भूत होते हैं कि नहीं? क्या ऐसा है? और अगर भूत नहीं होते या होते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या जो वर्तमान में पूरा मामला चल रहा है दिव्य दरबार की वजह से चल रहा है, और दिव्य दरबार में उनको ही ठीक किया जाता है जिनके सर पर साया होता है। हाँ, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान देना, दिव्य दरबार के साथ साथ प्रेत दरबार, दो दरबार लगते हैं। दिव्य दरबार, और दिव्य दरबार में जो सामान्य समस्याएं होती है इंसानी जीवन की, उसके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और जो प्रेत दरबार होता है उसमें जो भूत प्रेत जो भूत प्रेत किसी के ऊपर सवार है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इनके दो प्रकार के दरबार लगते हैं, और पूरा का पूरा मामला इसी पर टिका हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या भूत होते हैं कि नहीं होते हैं।
अभी तक अगर वैज्ञानिक प्रमाण माने तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि कोई भूत होता है, भूत होता है कि नहीं। तो सवाल ये है कि कभी कभी इंसान कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, उसका शरीर ऐठेगा, वो चिल्लाएगा, तो देखते हैं कि भाई सभा कोई लगी हुई है, वहां पर कोई है, बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, कूद रहा है, गिर जा रहा है, उसको चोट नहीं लग रहा है। जब डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं यार सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो आपके दिमाग में एक चीज आता होगा कि यार हो सकता है कि जानबूझ के बहाने बना रहा हो, कर रहा हो, हाँ उसको मजा आ रहा हो उसमें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि हो सकता है उसको मजा आ रहा हो, लेकिन हमेशा ये ठीक नहीं होता है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो अपने फील्ड में बेहतरीन कर रहे, खुश हैं, वो भी कई बार आपको ऐसी अवस्था में देखने को मिलते हैं कि वो अचानक से कुछ अजीब हरकत करने लगते हैं। तो वो क्यों ऐसा करेंगे? भाई जिसका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो, वो क्यों जाकर के किसी पंडाल में अजीब वगरीब हरकत करेगा, नाचने लगेगा, कूदने लगेगा, अपना शरीर ऐठेगा, ऐसा क्यों करेगा वो? तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको कौन करवा रहा है? और अगर कोई करवाने वाला नहीं है तो हो क्यों रहा है? ये दोनों सवाल परेशान करते हैं, और यही परेशानी जो है कई बार हमें अंधश्रद्धा की ओर लेकर के जाती है। हमको पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में इसका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है। और कई बार क्या आप किसी दरबार में, किसी मौलवी के पास, किसी फादर के पास आप जाते हैं और वो ठीक हो जाता है, और आप कहते हैं कि हाँ ये वास्तव में कोई भूत प्रेत जिन या कोई नेगेटिव एनर्जी था जो हमसे दूर हो गया, एंड नाउ आई एम फाइन एंड आई एम फीलिंग वेल। तो ऐसा हो सकता है, या आप ना हो या कोई आपके आसपास का हो, ऐसी चीजें होती। देखिए साथियों, दो तीन चीजें जो आपको बताऊंगा, और ये जो मैं बात आपको बताऊंगा बिल्कुल रेशनल बात है, कभी कोई ऐसा नहीं कोई परसेप्शन लेकर के मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको गूगल पर मिल जाएंगी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। एक होता है कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, ठीक है, कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, ऑर्डर होता है ऑर्डर, ठीक है ना, कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, जो भी स्पेलिंग है आप लोग देख लेना। कन्वर्जेंस डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है साथियों? ये जो मामला है, ये मनोवैज्ञानिक मामला है, हाँ, मनोवैज्ञानिक समस्या है। जैसे कोई इंसान है तो वो कुछ कहना चाहता है, अपनी बात को करना चाहता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं। विशेषकर आप देखेंगे जो ऐसी समस्याएं होती हैं वो महिलाओं के साथ होती हैं, और महिला अगर नहीं है तो उस व्यक्ति के साथ होगा जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा होगा। आप अगर देखेंगे ये समस्याएं आपको डेवलप सिटीज में, डेवलप घर में, डेवलप सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती हैं, वहां पर देखने को मिलती हैं जहां पर सोशियो इकोनॉमिक समस्या है, यानी कि सामाजिक मान्यता और आर्थिक तंगी, ये दोनों जहां पर है वहां पर कन्वर्जेंस डिसऑर्डर के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप कहोगे गुरुजी है क्या, जल्दी से बता दो कन्वर्जेंस डिसऑर्डर क्या है और इसका भूत प्रेत से क्या संबंध है। आपका जो शरीर है ना, इसमें दो प्रकार के सॉफ्टवेयर, दो प्रकार की व्यवस्था, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपका ये शरीर है, आंख है, हाथ है, जीभ है, दांत है, पूरा शरीर काम करता है, इसका एक फंक्शन है। तो जब डॉक्टर को देखना होता है कुछ कोई चीज गड़बड़ है ना, तो उस फंक्शन को चेक करता है कि यार ये, हाँ इसका जीभ कट गया तो इसको फला दवाई दे दो, इसका जीभ ठीक हो जाएगा, इसका बोलना ठीक हो जाएगा। तो ये तो हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई। एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये कोई चीज ज्यादा सोच लेता, टेंशन लेता, हार्ट अटैक आ जाता है, निपट जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कहता है यार टेंशन मत लो, काहे टेंशन ले रहे हो, हाँ तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी कि जब इंसान अपने दिमाग से कुछ सोचता है तो उसके बॉडी पर उसका रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है। आप कभी देखिए टेंशन आप लीजिए तो आपको खाना नहीं पचेगा, है बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे, कुछ दिन बाद निपट जाएंगे। हाँ, कहावत भी है कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिंता जो है वो चिता से बड़ी होती है, वो चिता का तुम्हारे कारण बन जाती है। कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ कह नहीं पाता है, बहुत दिन से भरा हुआ कहने के लिए, तो उसका शरीर कहता है अच्छा तुम नहीं कहोगे बेटा हम ही कह देते हैं, और वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी को कहा जाता है कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, यानी कि अब शरीर अपने आप को कन्वर्ट करके बता रहा है कि बेटा हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है और तुम देख नहीं रहे हो,
तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यू हैव टू नो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तुमको ये जानना होगा। तो उसका शरीर जो है खुद ही अपने दाहिने हाथ को हट देगा, शरीर को गिरा देगा, पैर हट जाएगा, उल्टा चलने लगेगा, कूदने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। कई बार ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो उसको नहीं समझ रहा, वो समझ भी रहा है, लेकिन उसका बस नहीं है कि उसको रोक पाए। और ये होता है, इट कैन बी हैपन, ये हो सकता है। इसी को कई बार हम लोग कहते हैं कि किसी नकारात्मक ऊर्जा का साया है। क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का साया है। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा का साया है, कोई भूत पिशाच, कोई जिन इसके अंदर घुस गया है और वो इससे ये करवा रहा है। एक शब्द है साथियों, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया यूनान में जब कोई महिला इस प्रकार की हरकत करती थी तो जो उस वक्त के चिकित्सक लोग कहते थे कि ये हिस्टीरिया से परेशान है। हिस्टीरिया बना है हिस्टर्म शब्द से। किससे? हिस्टर्म शब्द से। और इसका मतलब होता है कि जो यूटरस होता है, जो महिला का यूटरस होता है, वो जब डिसबैलेंस हो जाता है तो महिलाएं ऐसी हरकत करने लगती हैं। ये बात यूनान के लोग कहते थे, हालांकि ये अब माना नहीं जाता है, ये पुरानी बात हो गई। तो वो लोग कहते थे कि चूंकि ये जो अजीबोगरीब हरकत है ये महिलाएं ही करती हैं, और वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनका यूट्रस जो है वो अपने जगह से हिल जाता है, सही जगह पर नहीं होता, इसीलिए समस्याएं होती हैं। तो इसको लोग हिस्टीरिया कहते थे। लेकिन जो आधुनिक समाज है वो देखता है कि पुरुषों में भी ये समस्या है और महिलाओं में भी ये समस्या है, तो कोई एक समुदाय से पीड़ित नहीं है। हालांकि अधिकांश महिलाएं ही इससे पीड़ित हैं और उसके पीछे की वजह आर्थिक और सामाजिक है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंस डिसऑर्डर है। कन्वर्जेंस डिसऑर्डर है। आप कहेंगे अगर ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है तो इसको दूर करना चाहिए दवा से। तो इसमें दुआ का क्या काम है? ये दुआ से ठीक क्यों हो जाता है? वास्तव में ठीक हो जाता है, कई बार ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के वीडियो को देखेंगे, अभी ये शब्द आपने सुना कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, आप सर्च करना यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाता है, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का इलाज जानते हैं? कोई दवा नहीं है। जो इंसान इस डिसऑर्डर से परेशान है उसको इंटेंशन देने की आवश्यकता है, उससे बात, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उससे बात किया जाता है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कई बार होता है कि महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब घर में ही महिलाओं का शोषण हुआ, कई बार वर्क प्लेस पर शोषण हुआ, कई बार आर्थिक रूप से शोषण हुआ, कई बार बहुत तरीके से शोषण हुआ, और वो उसको कह नहीं पाती, कुंठा उनके मन में हो जाता है, उसको कहने, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कहां पर एक्सप्रेस करेंगी? जो बहुत खास करीब लोग हैं उन्होंने ही शोषण किया, तो किससे एक्सप्रेस करेंगी? तो इस रूप में उनका कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। तो जब डॉक्टर उनका इलाज करते हैं तो उनसे उस बारे में जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, और जब उस पर बात करते हैं तो जो उनके अंदर का सॉफ्टवेयर है, जो परेशान था एक्सप्रेशन के लिए, वो थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस करने लगता कि ठीक है यार, अभी मेरा बात कोई सुन रहा है, या अटेंशन उसको मिल जाता है। और इसका इलाज जो है, आप पढ़ना गूगल करके, अटेंशन जैसे ही उसको मिलता है उसका इलाज हो जाता है। कई बार अटेंशन से मोटिवेट होकर के और ज्यादा हरकत करता है। आप देखेंगे जो भी दरबार बहुत सारे लगते हैं, वहां पर देखेंगे कि अगर कोई एक इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति अपना नाच रहा है, कूद रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां पर उससे मोटिवेट होकर के 20-25 और हो जाते हैं जो सेम टाइप ऑफ बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि अटेंशन की तो बीमारी है, उनको कोई उनका सुन नहीं रहा, यही तो बीमारी है। वो अटेंशन मिलता है और वो ठीक हो जाते हैं। लोग उस पर बात करते हैं कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम थी, परिवार वाले भी कहते हैं हाँ प्रॉब्लम थी, और वो अटेंशन देते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये ठीक हो सकता है। इसके लिए कोई डोलो 650 खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। ये अटेंशन मांगता है, और जैसे ही अटेंशन मिलता है ये ठीक हो जाता है। तो ये ठीक किसी भी तरीके से हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। ये है मनोवैज्ञानिक पक्ष। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है
कई बार इंसानों में ये समस्याएं होती हैं और उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में बदल देते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो में ये बताने का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ इस बीमारी की वजह से कोई दरबार लगता है या कोई धर्मगुरु अपनी बात करता है। उसका अपना तरीका है और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो अपने वजह से उनको फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के श्रद्धा का मजाक उड़ाना या उसमें अपना कोई नया तर्क डेवलप करना, ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मेरा बस प्रयास था कि जो घटनाक्रम है, जो शब्दावलियां हैं, जो आपको जानना चाहिए, वो मैंने आपके समक्ष रखा और मैंने प्रयास किया कि आप उन शब्दों के जरिए समझ पाएं कि क्या क्या चीजें हैं। अब ये तय करना आपका काम है कि क्या सही है, क्या गलत है। और मैंने शुरुआत में ही एक चीज आपको क्लियर कर दिया कि इसका किसी धर्म से वास्ता नहीं है। यह बात मैं पूरे दावे से कर सकता हूं, किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं। धर्म में अगर कोई रास्ता इसका खोज रहा है, इट कैन बी पॉसिबल। भाई धर्म क्या होता है? इंसान के जीवन को अच्छा बनाने के लिए धर्म है। कोई भी धर्म हो, कोई इंसान के जीवन को, तो हो सकता है कि इस समस्या का रास्ता कोई धर्म में तलाश रहा हो, लेकिन किसी धर्म की वजह से ये चीजें हैं, ये ठीक नहीं। तो इसका किसी विशेष धर्म से कोई वास्ता भी नहीं है और जिनकी जो भी श्रद्धा है वो उस तरीके से मानते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई अपना न्याय सुनाना, कोई जस्टिस सुनाना नहीं था, बस सिर्फ कुछ तर्क संगत बातें करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इसमें नई जानकारियां मिली होंगी। अगर जानकारी मिली है, आपको अच्छा लगा है, तो अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके भी बताना। अगर कोई त्रुटि, सुझाव या इसकी आवश्यकता है तो साहर समझे स्वीकार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।